नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रोज़ाना जैसा कि जानते हैं कि हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। रोज़ वीडियो चैनल पे अपलोड हो रही है और आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हैं। ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। जब एग्ज़ाम में आप लोग बैठेंगे काफ़ी हद तक आप लोग को पता चल जाएगा सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए चैनल खोला गया था, तो आपका ही चैनल है ये, क्योंकि आपको ही समर्पित है चैनल ये। क्योंकि तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब अच्छे से कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। आपका चैनल है बच्चों, आपने ही आगे बढ़ाया है, आप ही आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो आपको बराबर मिलती रहेंगी दोस्तों। वीडियो देने का काम हम लोगों का है। बस ये है कि आप लोग सब बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं। जैसे एमटीएस के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं, बराबर कमेंट भी करते हैं। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन होता है टीचर और स्टूडेंट का। बहुत अच्छे बच्चों, ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे और एसएससी एमटीएस के जीएस को हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही कर्तव्य आपको निभाना है, और हम लोग क्लास में ही ये जानते याद करा देते, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं देते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगे हुए हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। सीरीज चल रही है पूरी सीक्वेंस से। आज 301वां क्वेश्चन है जिसको हम लोग A1 से काउंट कर रहे हैं। देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, इस जो सीरीज में हर टाइप के क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, चुपचाप पढ़ते रहना है रिलैक्स माइंड से। हाइपर बिल्कुल नहीं होना है, रिलैक्स माइंड होकर पढ़ना है कि अंदर ये कवर नहीं हो, वो कवर नहीं हो, सब कुछ कवर हो जाएगा। जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर होते हैं आपके लिए बहुत अच्छा सब्सक्राइबर, सॉरी, हम लोग ने एक सरप्राइज़ भी सोच रखा है। जैसे 1 के सब्सक्राइबर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए सोच रखी है। जैसे जल्द से जल्द वो भी कराइए, तो आपके लिए हम लोग डिटेल्स क्लासेस के साथ साथ आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे, और काफ़ी चीज़ें सोच रखी हैं। तो अभी तो हम लोग 1 लाइनर फॉर्म में जो ये प्रीवियस करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य उत्पादन से है। याद रखेंगे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे मत्स्य उत्पादन से है। याद रखें, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। एक बार आप भी बोल दीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नरेगा के साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया? केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नरेगा के साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया? तो आप कहेंगे किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया? आप कहेंगे महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। याद रखेंगे ना, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नरेगा के साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया? आप कहेंगे महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये लगा हुआ है। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबद्ध है? अंत्योदय कार्यक्रम किससे समृद्ध है? आप बताएंगे। अंत्योदय जो कार्यक्रम है वो गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान है से संबंध है। पूछा जाएगा कि अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबद्ध है, तो आप कहेंगे गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान से संबंधित है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ देखिए ध्यान से, ये रहा। देखिए बच्चों, ये बच्चे करण पूछ रहे थे कि क्या प्रीवियस ईयर है? हाँ जी बच्चों, प्रीवियस ईयर का एसएससी में बहुत बड़ा रोल रहता है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध, तो आप कहेंगे काले धन पर अंकुश से है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आप कहेंगे काले धन पर अंकुश से है। ठीक है, काले धन पर अंकुश से है मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, ये उक्ति किसकी है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, ये उक्ति किसकी है? जेबी से की। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, ये उक्ति किसकी है? जेबी से की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पूछ रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? आप कहेंगे 1986 में।
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? आप कहेंगे 1986 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्व खाते में सरकार की करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? राजस्व खाते में सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? आप कहेंगे ब्याज भुगतान। याद रखेंगे, राजस्व खाते की सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? आप कहेंगे ब्याज भुगतान। याद रखेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये लगा हुआ प्रतिस्थापन लोच, जिसको बोलते हैं इलास्टिक ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन लोच इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो आप कहेंगे किसने प्रस्तुत की थी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अवधारणा? आप कहेंगे हिग्स ने। किसने प्रस्तुत करी थी प्रतिस्थापन लोच इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अवधारणा? तो आप कहेंगे हिग्स ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन कब पारित हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन कब पारित हुआ? 1 अप्रैल 1951 को। भारत में आर्थिक नियोजन कब पारित हुआ? 1 अप्रैल 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर कब जारी की गई थी? एचडीआर रिपोर्ट जो है मानव विकास रूट, वो पहली बार कब जारी की गई थी? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर कब जारी की गई थी? अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। कब याद याद रखेंगे ना कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर कब जारी की गई थी? अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। तो रैंकिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो करंट का टॉपिक हो जाएगा बच्चों, तो टेंशन नहीं, वो सब कवर कराएंगे आपको। सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था। सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था। तो आप कहेंगे किसने प्रारंभ किया था? यूटीआई ने। सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था, किसने प्रारंभ किया था? यूटीआई ने। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा। निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता? आप कहेंगे निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्य को नहीं करना पड़ता? आप कहेंगे सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बच्चों, ये रहा, ध्यान से देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? आप कहेंगे अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है जम्मू कश्मीर को? अनुच्छेद 370 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेडी विद द लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आप कहेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। लेडी विद द लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आप कहेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब 1857 के सैन्य विद्रोह हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आप कहेंगे 1857 के जो, तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखेंगे 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो ये रहा, देखिए। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है कितनी है? 8,848 मीटर, 8848 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे ना। 8,848 मीटर बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। थोड़ा फोर्थ इसमें वेरिएशन हो सकता है, तो एग्जैक्ट आपको इसमें जो डेटा अभी तक मिला है हम लोगों को एसएससी की साइट पर, तो उसने यही माना है 8,848 मीटर। तो एसएससी हमेशा यही मानती आई है, तो आपको भी यही लगाना ऑप्शन में 8,848 मीटर। समझ गए? तो कभी कभी क्या होता है 8,850 कहीं कहीं तो आपको मिलेगा, तो लेकिन एसएससी तो इसको मानती आई है, तो आप किसको मान लगाएंगे भाई? अगर ऑप्शन में ये भी है और ये भी है, तो एसएससी किसको मान नहीं है? एसएससी तो बच्चों इसको मान नहीं ना, तो एसएससी की साथ जाएंगे ना, तो एसएससी के साथ जाएंगे तो 8,848 मीटर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। याद रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? सी एफ एंड्रेस को। निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? सी एफ एंड्रेस को कहा जाता है, याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लगा हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करें, इससे हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक कमेंट तो आपको करना ही चाहिए, अपने लिए करिए, करें जरूर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आप कहेंगे ड्वाइट आइजनहावर। ड्वाइट आइजनहावर भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बच्चों स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई? आप कहेंगे 1952 में, याद रखेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो ये रहा। भारत में किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? भारत में किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की, याद रखेंगे ना कि गुजरात की जो तट रेखा है, गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन हो गए वन लाइन। अब जो मैं सोच रहा हूँ कि 5-5 क्वेश्चन जो है अलग टाइप के आपको कराया करूँ, इसमें 5-5 क्वेश्चन आपको अलग टाइप के भी इस वीडियो में कवर हो जाया करेंगे। ज़्यादा नहीं, 5-5, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा। 5-5 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे कि हाँ ये पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको कवर कराए जाएंगे। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए हैं। मैं सोचा इसको कलेक्शन एक फॉर्म में इकट्ठा कर लूँ, फिर आपको दूँ। तो 5-5 दूंगा, ज़्यादा नहीं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दिए जाएंगे आपको, ठीक है, जो ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो देखिए बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे 1885 में हुई। बंग बंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं, कब हुआ? 1905 में हुआ, याद रखेंगे ना। बंग बंग आंदोलन जिसे स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं, कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन अभी आया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। तो क्वेश्चन ये देखिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह पूछा जाता है, तो वही इंपॉर्टेंट ही आपको कराए जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? 1907 में हुआ। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? 1907 में हुआ। होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ, याद रखेंगे ना। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बंग बंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में, याद रखेंगे। जैसे स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में। होम रूल आंदोलन 1916 में। ये हो गया। अब नेक्स्ट, तो पूरे क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके हम लोग ने पूरे क्वेश्चन किए, और 5-5 आपको इस तरीके नए नए क्वेश्चन हम लोग कराते रहेंगे। तो कैसे लगे एक बार रिव्यू जरूर दीजिएगा। अपना काम आप लोग करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। जो नए बच्चे हैं उनको बताइए आपको ये काम करते रहना है, क्योंकि ये चैनल आपको समर्पित है भाई। ये चैनल आपको ही समर्पित है, आपको हैंडल करना है, आपको बताना है सबको कि भैया इसको चैनल को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर, ओके बच्चों।